सर તમે म्यूट पर છો। अरे यार बोल, कितना सारा बोल दिया, बोल। once more। दीप थैंक यू, बट हाँ प्रॉब्लम ये है कि दीप ने अभी जो व्हाट्सएप पे जो मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एमसीक्यू पेपर फॉरवर्ड किया है, बट अगर उसको मैं स्क्रीन के ऊपर जूम करता हूं तो वो इमेजेस में उतनी मजा नहीं आती, यानी कि अभी लाइव सेशन के अंदर वो स्क्रीन शेयर करके वो डिस्कस करने में मजा नहीं आएगी। तो लेट्स बैक टू द बिजनेस। कल जहां से अपने रुके थे आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। आई थिंक कल हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था, मैसेज आया। हाँ, हम डिसीजन मेकिंग पे थे, करेक्ट। एंड लास्ट जो हाँ, हमने जो डिसीजन जो डिस्कस किया था वो था, हाँ वो तो पीवी रेशियो तो ऐसे ही दिमाग में आ गया था, बट हम एक्चुअली थे ऑन डिसीजन मेकिंग। वो तो बीच में से मुझे एक थॉट आ गया और मैं वहां पे स्विच हो गया। तो कल जो हमें जो डिसीजन डिस्कस करने थे, पहला तो था इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। हाँ ये मैंने डिस्कस कर लिया था। सेकंड जो डिसीजन था, सेकंड सेकंड हमारा था डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट। यार पता नहीं क्या हो, डिसकंटिन्यू ऑफ द प्रोडक्ट। आपको एग्जाम के अंदर अगर डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा आपको 3 प्रोडक्ट दिए होंगे या 4 प्रोडक्ट दिए होंगे। तो वहां पे एग्जिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड, जैसे कि हमारे पेम्पलेट के अंदर हमने जो सम डिस्कस किया तो उसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन थी कि ए बी एंड सी, एंड आपको ऐसा बोला था कि भाई एक प्रोडक्ट के अंदर आपका लो रहा है तो उसको हम डिसकंटिन्यू करते हैं। यानी कि हम हमें सॉल्यूशन में क्या चेक करना है कि ए एंड सी, ए सी एंड टोटल। एंड 90% केसेस में एग्जाम में अगर सीधा एमसीक्यू है कि कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू पर, जहां तक मैं जानता हूं कॉलेज वाले को और लेक्चरर को, वहां पे हमेशा आंसर नो ही होगा। प्रोडक्ट को हमेशा कंटिन्यू करना ही बेटर होता है। कोई भी अगर डिसीजन हो ना, प्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, प्रेजेंटेशन वो अलग चीज है, बट कंक्लूजन कैसे देने का, सिंपल कि आपको प्रोडक्ट बी के अंदर लॉस है, प्रोडक्ट बी के अंदर लॉस है। अब आपको चेक करना है कि उसको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। तो आपको चेक क्या करना है, सिंपल एस माइनस वी, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन। इफ कंट्रीब्यूशन अगर आपका पॉजिटिव आता है, कंट्रीब्यूशन अगर आपका पॉजिटिव आया तो कंटिन्यू, एंड अगर कंट्रीब्यूशन का आंसर नेगेटिव आया तो डिसकंटिन्यू। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पे हमें कोई वो प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट ए बी सी का है, अगर जैसे कि हमने पेम्पलेट के अंदर समझा, वो एक रफ यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि ए बी सी एंड यहाँ पे है टोटल। ए बी सी टोटल। अब लो यहाँ पे है सेल्स, तो हर एक का है फॉर एग्जांपल 5,000 5,000 5,000 15,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट सबकी है 3,000 3,000 3,000 9,000। तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये हम जो फॉर्मेट है वहां पे तो क्या दिया होगा। चलो ना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाता हूँ तो पेपर में किस तरह से होगा। हाँ, एंड यहाँ पे होगा माइनस फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे होगा 1,000 3,000 2,000, ये हो जाएगा 6,000। एंड प्रॉफिट आपको दिया होगा 1,000 नेगेटिव 1,000, ये 2,000 है,
यहाँ पे नील एंड टोटल आएगा। इलिस्ट्रेशन में जब भी बना तो कुछ वियर्ड ही बनता है क्या? ऐसा तो सर हुआ ही नहीं। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल अभी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब वो क्वेश्चन में होगा सिर्फ इतना ही कि भाई बी को कंटिन्यू करना या डिसकंटिन्यू, बी को कंटिन्यू करना है कि नहीं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं, बाकी तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर सीधा, तो आपको कुछ नहीं करना है ये दोनों का, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3000, आंसर आया 2000। आंसर अगर पॉजिटिव है, आंसर अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, एग्जाम्पल ओवर, कुछ नहीं करने का। या अगर आपको दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि अगर आपको इसको डिसकंटिन्यू करोगे, अगर बी को अगर आप डिसकंटिन्यू करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। इफ ये एक क्वेश्चन तो वो था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भाई बी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना कि डिसकंटिन्यू करना, तो मैंने बोला कंटिन्यू करना। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, दूसरा क्वेश्चन थिंग्स आर रिमेन सेम। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि इफ प्रोडक्ट बी डिसकंटिन्यू, तो प्रॉफिट ढूंढो, या प्रॉफिट ढूंढो या तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, दो तरीके से हो सकता है। कि भाई प्रॉफिट के अंदर कितना फर्क पड़ेगा, तो सिंपल बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन में किए बता दूं कि प्रॉफिट के ऊपर फर्क कितना पड़ेगा, 2000 का। प्रॉफिट के ऊपर फर्क कितना पड़ेगा, 2000 का। कैसे, सिंपल देखो, अब ये जो चीज है, अब प्रोडक्ट बी को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया तो ये पूरी चीज निकल जाएगी, ये पूरी चीज निकल जाएगी। यानी अब टोटल क्या होगा, 5 + 5 तो ये हो जाएगा 10,000, 3 + 3 ये हो जाएगा 6,000, एंड फिक्स कॉस्ट इन ए टोटल रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा 6,000। तो देखो 10 - 6 - 6 यानी 12,000 माइनस करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया, -2000। ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया, या मैं नीचे लिख देता हूं लॉस। बिना सम को सॉल्व किए ही मैंने आपको बता दिया था कि फर्क कितना पड़ेगा, 2000 से। यानी व्हेनेवर अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप ड्रॉप करते हो, कोई भी प्रोडक्ट का, यानी कि सीधा बिना कोई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी बनाए बगैर अगर पूछा होता कि भाई प्रॉफिट कितना है, तो अभी प्रॉफिट कितना है, ठीक है नील, अभी प्रॉफिट कितना है नील, मैंने बताया फर्क कितना पड़ेगा 2000 से, नील माइनस 2000, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2000। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2000। मोक्ष पता चल रहा है, देवश्री? लास्ट जरा प्रॉफिट वालों ना खबर पड़ी। कौन सा, ये वाला? हाँ ओके, तो मैं थोड़ा फेयर लिखता हूँ। हाँ सर वो लिखो ना, क्योंकि आपने क्या लिखा है ना वही समझ में नहीं आ रहा, बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया, बट आपका प्रेजेंटेशन समझ। हाँ सर आ कंटिन्यू 5000 3000 वालों ने खबर ना पड़ी। हाँ ये छोड़ना है। अब ऐसा है कि क्वेश्चन दो है। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई प्रोडक्ट बी के अंदर 1000 का लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट बी के अंदर 1000 का लॉस हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट हमें चालू रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए, वो प्रोडक्ट चालू रखना चाहिए कि बंद रखना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा वर्किंग करना है, हमें क्या ढूंढना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। जो प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन होना सिर्फ वो प्रोडक्ट का वर्किंग करो। तो कंट्रीब्यूशन देखो इसका कितना था 5000 - 3000, तो आंसर कितना आया +2000। आंसर कितना आया +2000। तो डिसीजन कैसे लेना है, अभी मैंने लिखा वो कि पॉजिटिव हो तो कंटिन्यू, एंड नेगेटिव हो तो डिसकंटिन्यू। ये एक क्वेश्चन हुआ,
ये एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने थोड़ा वियर्ड लिखा है, मैं उसको थोड़ा फेयर बना देता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी एंड टोटल। अब आपको ऐसा ही पूछा है कि भाई अगर प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करो, इफ अ प्रोडक्ट बी इज डिसकंटिन्यू फाइंड आउट द प्रॉफिट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। अब आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बिना टेबल के आंसर कैसे आएगा? बिना टेबल के आंसर एट प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है? एट प्रेजेंट प्रॉफिट है नील। बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? बी का कंट्रीब्यूशन है 2000। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी एमसीक्यू एग्जाम हो ना, तो सीधा आपको ऐसे ही लिख देना है नील माइनस 2000। नील माइनस 2000 आंसर कितना आएगा? 2000। एग्जाम्पल इज ओवर। अगर ये दो क्वेश्चन पूछे ना, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट कितना आएगा या अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है 2000, सीधा कोई कैलकुलेशन करे बगैर। बट अगर आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से, तो कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं? हमारा फॉर्मेट यही होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखो अब हमने सॉरी ए एंड सी होना चाहिए, मेरी गलती है। ए इरेजर लो ना सर। हाँ, जितना स्पीड में करने जाओ ना उतनी गलतियां ज्यादा होती। हाँ, ए सी एंड टोटल। हाँ, तो ए का सेल्स है 5000, सी का सेल्स कितना है 5000, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 10,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3 + 3 3000, 3000, तो यहाँ पे हो जाएगा 6000। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 4000। फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम, तो माइनस फिक्स कॉस्ट कितना होगा 6000। तो फाइनल आंसर कितना आया -2000। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। पता चला यानी कि ये पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन एमसीक्यू बने। एक, प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या तो डिसकंटिन्यू। दूसरा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर डिसकंटिन्यू। एंड तीसरा, व्हाट इज अ चेंज इन अ प्रॉफिट। तो चेंज इन अ प्रॉफिट आएगा 2000। एक्चुअल प्रॉफिट होगा -2000। एंड कंटिन्यू डिसकंटिन्यू में आंसर आएगा कंटिन्यू। शैली क्लियर? हाँ सर। गुड। तो ये सब ऐसे लिखना हो तो लिख लेते हैं। कुछ लोग डफर ऐसे होते हैं, ऐसा ऐसा फालतू वर्किंग भी लिख के रखते, क्या पता एग्जाम के टाइम पे देखने में काम आ जाए। શું થયું અમલ? મોબાઈલ પડી ગયો। नेक्स्ट, चलो जाऊं नेक्स्ट स्क्रीन पे। ना वाले बोलना, हाँ वाले को मुझे पता ही है। ओके, फिर इसके बाद का जो हमारा एक डिसीजन था ना, वो था थर्ड डिसीजन, सिलेक्शन। यार जब कोई एंटर होता है ना तो कुछ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब देखो आपके पास 2 प्रोडक्ट है, ए बी। કાવ્યા, you there? સર આ લોકોને હું જાણી જોઈને એડ નથી કરી લે, બધાએ વિડિયોઝ ઓફ રાખ્યા છે, કેટલી વાર કહેવાનું આ લોકોને? अच्छा, तो વાંધો નહીં, મેં को મારામાં કેમ વચ્ચે વચ્ચે પોપ આવ્યા કરે? ના એ લોકોને કાઢી જ નાખું છું। हाँ,
તો હજી જેટલા છે ને એ સર બધાને જો રિમૂવ કરી દઉં છું. ओके, है देखो ना? आज दीदी को चाय अच्छी नहीं मिली है तो प्लीज कीप योर वीडियो ऑन, बाकी सब क्लास के बाहर। और अगर कोई सुभानपुरा ब्रांच के नजदीक है फटाफट चाय लेके पहुंच जाओ। चलो तो लेट्स कंटिन्यू। तो वही सोचो मेरे को ये बार बार क्यों अंदर आ रहे हैं। ના ના સર તમે એડમિટ કરતા જ નહીં, હું જાણી જોઈને નથી કરી રહી. हाँ हाँ वांधो नहीं, डन। तो स्टार्ट विथ, अब देखो ध्यान से, मुझे एमसीक्यू व्यू, ये सारे क्वेश्चन हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू विथ एक्सप्लेनेशन सब हम सॉल्व चुके हैं, बट अगर एग्जांपल एमसीक्यू में अगर यही आता है कि सेल प्राइस है यहाँ पे 70, यहाँ पे है 40, फिर है मटेरियल, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 12, लेबर यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 5, एंड तीसरा है ओवरहेड, वो है 3 और यहाँ पे भी है 3, एंड ऑप्शंस आर 300 of A, 300 units of B। सेकंड ऑप्शन है 400 of A, 200 of B। तीसरा है 200 of A, 400 of B, एंड चौथा है 250 A and 350 B। So, which option is better? Option 1। हाँ, यहाँ पे एक अमाउंट लिखना भूल गया क्या? वेट तो करो भाई, याद दिलाओ। फिक्स कॉस्ट, हाँ फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल कितना करे 3000, चलो फिक्स कॉस्ट 3000 है। पहला क्वेश्चन है which option gives more profit? And amount of profit, यानी जो बेस्ट ऑप्शन है उसका अमाउंट भी मुझे ढूंढ के दो। And this is a question of 2 marks. Fixed cost 3000. You can message the answer, जो भी करना। आई थिंक एक आंसर तो आया भी था बट मैंने गलती से इग्नोर कर दिया। किसने बताया था?
काव्या रिया भट्ट कारेली बाग को ऐड कर दो, उनका कुछ कैमरा में इश्यू है। ओके। ओके, एक आंसर आया है अब तक। इतना टाइम लग रहा है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ओनली। वैभव, अगर ये चैप्टर का थीम अगर आपने समझा हो ना, यहाँ पे कोई भी डिसीजन कैसे लेते थे याद करो। चुमनपुरा आयुषी, बेटा अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं आ रहा है, कोई बात। अब्बास, बहुत टाइम लगा बेटा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट सर 17,800। ओके, चलो फॉरगेट अबाउट इट। जिसको समझ में आया नहीं आया उसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ सम सॉल्व हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, लिखना हो तो कहीं पे लिख लेना, इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ contribution only. All the decisions are taken on the basis of contribution only. अब देखो ये कितने मिनट में और कितने स्पीड में ये एग्जांपल सॉल्व होता है, चेक करो। यानी आपको पता चला कि एमसीक्यू एग्जाम में क्या करना है। ये जो लाइव सेशन है उसका पर्पस यही है। अब देखो यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे ये सारी वेरिएबल कॉस्ट आपको ऑलरेडी दिया है, तो कंट्रीब्यूशन देखो, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन देखो 10, 15, 25, 28, तो से माइनस अगर 28 करोगे कितना आएगा? 42 एंड यहाँ पे अगर 20, तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? ए का। ए का। तो
1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन के अंदर कहां पे एक वॉल्यूम ज्यादा है? आपका ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए का अगर आप 1 यूनिट बेचते हो, ए का अगर आप 1 यूनिट बेचते हो तो प्रॉफिट कितना होता है 42, एंड बी का अगर 1 यूनिट बेचते हो प्रॉफिट कितना होता है 20 रुपया। तो हमें फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, ए के ऊपर के बी के ऊपर? ए के ऊपर, क्योंकि एक ही यूनिट में यहाँ पे 42, देखो यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ 200 है और 250 है, तो विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन ए इज सॉरी ऑप्शन 2 इज बेटर, ऑप्शन 2 बेटर। एंड दूसरा पूछा था कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास है ही, तो देखो 400 इंटू 42 करो, ए का कंट्रीब्यूशन 16,800. 16,800, 800. बी का कंट्रीब्यूशन तो वो है 200 इंटू 20, 200 4,000. इंटू 20, 4,000, यानी टोटल कितना आया 12,000. हाँ. 20,800, एंड माइनस फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 3,000. 1000, तो प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट कितना आएगा 17,800. 17,800। क्योंकि हमारा प्रॉफिट हम कैसे ढूंढते हैं, एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे सी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें बचा क्या, सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही तो माइनस करना था, जो हमने कर दिया। एमएल क्लियर हुआ? तूने सेल्फ प्रैक्टिस में सॉल्व नहीं किया था? नहीं, सच्ची बताना तो सॉल्व किया था? हाँ सर, आई एम जस्ट वेटिंग कि आपको आता है कि नहीं। बाकी अगर उस और अपने यही क्वेश्चन सेम तरीके से अगर भगवान ना करे अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो यही कोई 10 मार्क का होगा, बट वहां पे हमें प्रॉपर ऑप्शन ए का सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, वो प्रॉफिट वाला जो हमने स्टेटमेंट में था, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, 4 का प्रॉफिट का वर्किंग करेंगे एंड बाद कंक्लूजन लिखेंगे कि भाई ऑप्शन 2 इज बेटर। बट ये, हाँ, ये जो अभी मैंने स्क्रीन पे जो सॉल्व किया है ये मैंने ओरली किया था इन वीडियो लेक्चर। क्या सम सॉल्व करने से पहले ही हमें आंसर पता है, बट हाँ 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, वही चीज 2 मार्क के लिए अगर पूछे तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। रिमा क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। गुड 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 गुड। उसके बाद आई थिंक सबने लिख लिया होगा कि किसी का बाकी है। सर वो काम में आपको बोलना ही ना, एक्सपर्ट है। फोर्थ डिसीजन हमारा कौन सा था? फोर्थ डिसीजन था, हाँ, एक्टिंग ऑर्डर बिलो नॉर्मल प्राइस, एक्सेप्टिंग ऑर्डर बिलो नॉर्मल प्राइस। यानी कि अभी आपकी एक सेमेस्टर की 15,000 16,000 है, एंड अभी यहाँ पे चालू जूम सेशन के अंदर का है सर एसवाई बीकॉम एडमिशन जो है, ओके आ जाओ बेटा। कितना सिलेबस, भाई मिड सेम तक का तो सिलेबस खत्म है, 2 यूनिट बाकी है, तो सर कितनी फीस होगी? ऐसे हमारे पूरे सेमेस्टर की 16,000 है, एक काम करो आप 8,000 दे दे ना सर, 5,000 हो तो बोलो। अब हाँ बोलना या ना बोलना, इट्स अबाउट द सेम। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से होगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ रफ डेटा लिख देता हूँ कि हमारी सेल प्राइस है 40,
उसमें मटेरियल का कॉस्ट होता है 10, लेबर होता है 8, ओवरहेड होता है 6, फिक्स कॉस्ट है 5000, प्रेजेंट प्रोडक्शन वो है 7000 यूनिट्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन वो है 10,000 यूनिट्स, एंड received an order of 3,000 units at third, accept or reject. काव्या, खुशबू को भी अलाउ करना, देयर इज सम इश्यू। उसका वीडियो ऑन है बट यहाँ पे अपने को ऑफ दिखा रहा है। एक आंसर आ गया है अब तक। गुड। एंड प्रॉफिट भी ढूंढ लो। एक काम करो, अगर एक्सेप्ट करते हो तो टोटल प्रॉफिट कितने, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों केस के अंदर अगर आप, यानी कि आपका जो भी आंसर है, अगर आपका एक्सेप्ट तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना, आपका रिजेक्ट है तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना। अच्छा हुआ किसी ने बिना पूछे वो प्रॉफिट का आंसर दिया, तो वेरी गुड। हाँ, ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट। ईशा, सॉल्व करना तो स्टार्ट करो। अच्छा, ओके, मैंने सोचा चैट कर रहे हैं इसलिए। गुड गुड गुड। अमित सॉल्व कर रहा है ना? हाँ, मुझे पबजी खेल रहा है ऐसा लगा है ऐसे।
आज ऑफिशियली मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसी फील आ रही है, सबके चेहरे दिख रहे हैं। बाकी तो नॉर्मली क्या होता है, पहले 4 ऑन होते हैं, बाकी पीछे सो रहे हो ना, ऐसा ऐसी ऐसी फील आती है क्लास के अंदर, वीडियो ऑफ हो तो। यस, एक और मैसेज आया। शैली कितना है? ओ जी, डाउट छे, करो करो करो। अभी बोलो मैं स्क्रीन पे करूंगा ना तो ऐसा लगेगा सर इतना टाइम हमने टाइम पास किया। हो जाए अटेम्प्ट तो मुझे बोलना, तो मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ तो सर करो ना, वेट किसका। हमारा ऐसा कोई लीगो नहीं है कि आपसे पहले हम करें। देखो सिंपल, कितना सिंपल वे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस ये आज का जो सेशन है ना, दो कल का और आज का, वो वही है कि एमसीक्यू के अंदर वो दो ये 10-10 15-15 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस कितनी है 40, और ये 1 2 3 वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 24, 10 8 18 6 24। तो यानी यहाँ पे क्वांटम कितना है, तो 40 माइनस 24, 16 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आता है 16 आता है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है 16। अब देखो प्रॉफिट ढूंढना है ना, प्रॉफिट सिंपल, देखो यहाँ पे ये 7000 यूनिट है, तो ये प्रेजेंट लेवल पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा 7 इंटू 16 माइनस 5000। बताओ प्रॉफिट 1,07,000। 1,07,000 1,07,000। ये यूनिट्स है, उसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस, नहीं प्रेजेंट प्रॉफिट है 1,07,000। प्रेजेंट प्रॉफिट है 1,07,000। अगर मान लो ये 3,000 का ऑर्डर अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, बट ये कौन से रेट से हम एक्सेप्ट करने वाले हैं 30, एंड वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही है 24। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर 3,000 यूनिट्स की मैं बात करूं, 3,000 यूनिट्स पे, तो वहां पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा 6 ओनली, क्योंकि ये 30 सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन कितना है 24, यानी कि 6। एंड फिक्स कॉस्ट तो कितनी आएगी यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट कितनी नहीं आएगी, आएगी सर। नहीं आएगी। हाँ यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 18,000। यानी कि 7,000 के ऊपर फिट होगा 1,07,000, एंड मैक्सिमम 7 + 3 10,000 पे कितना होगा, ठीक है 1,07,000 प्लस 18,000, तो आंसर आएगा 1,25,000, 1,25,000। तो अभी हो रहा है प्रॉफिट एक साथ, बाद में होगा 1,25,000। तो इसको एक्सेप्ट चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट। आंसर क्या आएगा
एक्सेप्ट। एंड टोटल प्रॉफिट क्या आएगा अगर एक्सेप्ट करने के बाद का टोटल प्रॉफिट ये रहा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आएगा 1,25,000। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 1,25,000। हाँ सर हमने भी ऐसा ही किया था, अमाउंट लगा रहा था, वो अलग चीज है। अच्छा बस सर का 11:15 है कि 11:30? मैसेज नहीं आया मैसेज तो पड़ा नहीं। हाँ तो 11:50 होगा। खत्म। रुको रुको अभी एक छोटा बच्चा है, कुछ लोग लिख रहे हैं तो इनको लिख लेने दो। आई थिंक सबका डन। यस श्योर। ओके यहां पे एक और पॉइंट था कि इफ द सेम ऑर्डर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के अंदर दो थे, एक था फॉरेन मार्केट एंड दूसरा था लोकल मार्केट। अब देखो फॉरेन मार्केट हो कि लोकल मार्केट हो, अकाउंट डेटा रिमेन सेम कि 7,000 पे प्रॉफिट होगा 1,07,000, 3,000 पे प्रॉफिट होने वाला है 18,000, यानी 10,000 पे होगा 1,25,000। बट तो अगर ये फॉरेन मार्केट से या तो कोई नए मार्केट से अगर ऑर्डर हो तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड अगर लोकल मार्केट से हो तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। लोकल मार्केट से हो तो हम उसको क्या करेंगे रिजेक्ट। रीजन क्या है, एक ही मार्केट के अंदर प्राइस नहीं होनी चाहिए। और नवा बाजार जैसा नहीं कि वहां पे लिखा है कि फिक्स रेट, कुर्ते के ऊपर लिखा है भाई 700 रुपये, वहां पे लिखा है फिक्स रेट, तो भी जाके भैया कितने में दो, अबे इतने बड़े अक्षर से लाए फिक्स रेट, नीचे वो भी दूसरा भी टैग है 750, और तो भी जहां वहां पे हम बार्गेनिंग करते। तो वहां पे तो सिंपल, यानी सेम रेट के अंदर दो रेट नहीं होंगे। यानी लास्ट डिसीजन हमारा वो था मेक और क्या हुआ, आई एम सॉरी, कोई चेयर में से गिर गया ऐसा मुझे लगा। ओके मटेरियल 10 पर यूनिट, लेबर 8 पर यूनिट, expenses 2 per unit, fixed cost 5 per unit, total cost कितनी होगी 10, 18, 20, 25, 25 पर यूनिट। नाउ ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या इसको मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मार्केट के अंदर इफ available at 23 और available at 18, तो क्या करोगे, मेक और बाय। एक चीज हम खुद बनाते हैं, तो बिल 10 रुपए का, लेबर 8 रुपए का, एक्सपेंस 2 रुपए के, फिक्स कॉस्ट 5, यानी हमारे घर के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर सेम प्रोडक्ट बना है तो वो 25 रुपए में 1 यूनिट बनता है, 25 रुपए में 1 यूनिट बनता है। बट वही चीज रेडीमेड
and no quality compromise. हाँ, quality remains same. If it is available at 23, if it is available at 18, तो क्या करोगे? खुद बनाओगे 22 या मार्केट से लेके आओ? कि पनीर टिक्का बनाने का खर्चा 200 रुपये है और मार्केट के अंदर 150 रुपये में मिल जाता है होम डिलीवरी, तो मेक और बाय? बाय बाय। हाँ सर, ऐसा कुछ बताओ। बाय 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 बाय, फटाफट। मेक वाले कितने और बाय कितने? पहले बात करते हैं मेक वाले। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 23। 23 में मार्केट में मिलता है तो रेज योर हैंड जो कहते हैं खुद बनाना चाहिए। कोई सब काम चोर है सर, क्या बनाने का सर? 23 28 कम है तो यहाँ पे अगर 28 भी हो ना तो भी सर मार्केट से ही ले लेना चाहिए, बनाने का झंझट नहीं है तो उतना टाइम नहीं हुआ भाई। whenever you take the decision, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन किसके ऊपर लिया जाता है? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। पर सर कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस तो होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन हम कैसे ढूंढते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओन, यानी कि डिसीजन के लिए हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। यहां तक फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करो, ये चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना? 20 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 रुपये। यानी कि अगर 20 रुपए की चीज 20 रुपए की अगर 23 रुपए में मार्केट में मिल रही है तो हम क्या करेंगे? में खुद बनाएंगे। फिक्स कॉस्ट तो पीरियोडिकल कॉस्ट है, अगर आप वो नहीं बनाओगे तो भी होगा। फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम, बट अगर 18 में हो तो बाय। क्लियर? हाँ सर। गुड। अच्छा खासा सेशन हमारा हो विथ प्रेजेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, शक्ल दिखाते रहो, अच्छा लगता है कि हमारे सामने भी कोई है यार। आगे तो वो अंधेरे में पढ़ा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि बत्ती गोल मीटर चालू, बस वो वाला सीन लगता है हर क्लास के अंदर। आज पहली बार थैंक यू क्या हुआ दीदी, आपके सपोर्ट की वजह से आज का क्लास रंग बिरंगी रहा। अदरवाइज 4 स्क्रीन कलर होती थी, बाकी की पिक्चर ट्यूब हुई होती थी। तो चलो जाओ अब्बा सर, बस अब से मीटिंग में आप ही आओगे फिक्स। हाँ, अरे जो अब्बा सर की मीटिंग में जाने वाला ना, याद रखना अभी वीडियो ऑफ मत करना, क्योंकि दीदी वहां पे भी है ही। अरे यार देखो, 4 के मुंह से, मतलब म्यूट है तो भी मुझे ये सुनाई दिया। अरे यार, चलो चलो, डाउट क्वेरी है तो सॉल्व करके जाओ, अदरवाइज यू कैन लीव। बाय बाय टाटा, बाय सर। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। जाओ वॉक पे, जहां पे भी जाना है घूमना हो। फाइनली एंडिंग द